नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे सूती धागे की कताई। इसके पहले हम लोग कुछ पादप तंतुओं के बारे में पढ़े थे, रुई और पटसन के बारे में। आज हम लोग जानेंगे सूती धागे की कताई, स्पिनिंग कॉटन यार्न। सबसे पहले जानिए कि सूती धागे की कताई। आपको पता होगा कि किसी भी रेशे से धागा का निर्माण कैसे किया जाता है। आपको बता दें कि एक रुई को अगर आप ले लीजिएगा, रुई को लेकर उसको तर्जनी और अंगूठे की सहायता से पकड़ के उसको जब खींचिएगा और धीरे धीरे ऐंठते जाएंगे उसको, तो देखेंगे कि एक जो है वो अपने आप में एक समूह बना लेता है। वही धागा का निर्माण होता है, उसी ढंग से बनाया जाता है। यहाँ लिखा गया है कि रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? हम कताई कहते हैं। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कताई कहलाती है। कई बार कंपटीशन एग्जाम सहित में पूछा गया है कि कताई किसे कहते हैं, तो रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को हम कताई कहते हैं। और कताई प्रक्रिया में होता क्या है कि वही जो बताएं कि रुई के एक पुंज को ले लिया जाता है। रुई के एक पुंज के रेशे को क्या करता है? खींच कर क्या करता है? ऐंठन करते रहता है, ऐंठते रहता है। और ऐसा करने से रेशे आपस में क्या होते हैं? गुथ जाते हैं और हमें क्या चीज की निर्माण हो जाती है? धागा का निर्माण हो जाता है। आपको मशीन भी दिखाया गया होगा थंबनेल में, और अभी भी आपके सामने हम दिखा देते हैं। तो ये रुई के एक पुंज से रेशों को खींच कर ऐंठने से क्या होता है कि रेशे आपस में गुथ जाते हैं और ये क्या चीज का निर्माण हो जाता है? धागे का निर्माण हो जाता है। ये जो है धागे से कताई के लिए धागे का एक मशीन का उपयोग किया जाता है, तकली जो कि छोटे मशीन है, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। नेक्स्ट है कि हाथ से चलाने वाली एक युक्ति है जो कि रेशे से धागा बनाया जाता है। तो हाथ से चलाने वाली एक युक्ति है जिसका नाम क्या है? चरखा है। चरखा के बारे में आपको पता होगा कि स्वतंत्रता संग्राम के समय हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने इसे बहुत ही लोकप्रिय बनाया था, और यह लोगों के में संदेश फैलाए थे कि ब्रिटेन के मिलों से बने कपड़े को बहिष्कार करना है और अपने हाथ से बोना है कपड़े को, और अपने हाथ से कताई करना है। तो चरखा को आप देख रहे होंगे। और बताए थे कि उसको बहिष्कार करने के लिए बोले थे कि ब्रिटेन के मिल से जो भी कपड़े आते हैं उसको बहिष्कार करना, उसको नहीं पहनना और अब स्वदेशी अपनाना, जैसे आजकल नरेंद्र मोदी अपना रहे हैं। आपको बता दें बड़े पैमाने पर धागे की कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है, जबकि पहले पारंपरिक ढंग से किया जाता था, ये पुराने जमाने में। अब कहता है कि जब रेशे से धागे का निर्माण हो गया, तो रेशे से धागे का निर्माण कताई के बाद धागा का उपयोग किस चीज में होती है? वस्त्र बनाने में होती है। अभी हम लोग देखते हैं अगले स्लाइड में कि धागे से वस्त्र बनाने की कितनी विधियां हैं और कैसे बनाया जाता है। तो अभी हमने देखा था कि रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, और कताई में दो प्रमुख यंत्र होते थे, तकली और चरखा का उपयोग करते हैं। आजकल जो है बड़े बड़े मशीनों का भी उपयोग किया जाने लगा है। अब हम जानते हैं कि धागा से वस्त्र का निर्माण में किस विधि से होती है और कितने विधियों के द्वारा होता है। क्लॉथिंग विथ थ्रेड, ये जो है धागे से वस्त्र बनाने के लिए दो विधियां होती है, बुनाई और बंधाई, वीविंग एंड निटिंग। यहाँ समझेंगे कि बुनाई क्या होता है। कि बुनाई को समझने के लिए आपको पता होगा कि घर में जो है देखते होंगे कि ताड़ का या खजूर के पत्तों का चटाई या पंखे बनाया जाता है। चटाई या पंखे बनाया जाता है, तो देखते होंगे कि एक के समांतर एक पत्ते को क्या किया जाता है? रखा जाता है। एक के समांतर एक पत्ते को रखा जाता है, यानी कि इसमें दो सेट चलते रहता है, यानी कि ये एक दूसरे के समांतर के द्वारा क्या किया जाता है? चटाइयाँ या फिर पंखे का निर्माण किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी धागों का बुनाई किया जाता है।
यहाँ लिखे हैं कि जिस ढंग से चटाई बुनी जाती है लगभग उसी ढंग से धागों को भी बुनकर वस्त्र बनाए जाते हैं। देखें हैं कि नहीं, अगर ग्रामीण क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि चटाई जो है ताड़ के पत्ते की चटाई, खजूर के पत्ते की चटाई आदि से आदि जो है बुनाई के द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे धागे का भी बुनाई किया जाता है। यहाँ लिखे हैं कि धागे वास्तव में होता क्या है कि ताड़ या कागज की पट्टियों से बिल्कुल पतला होता है, बहुत पतला होता है, इसलिए इसका प्रयोग जो है वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघा, करघा को हम कहते हैं हैंडलूम, यानी कि हाथों के द्वारा किया जाता है। ये लिखा है कि करघे को या तो हम हाथ से चलाने वाले होते हैं या फिर इसे मशीन से चलाया जाता है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी देकर। दूसरा विधि समझेंगे बंधाई। बंधाई या निटिंग। बंधाई आप लोग देखे होंगे कि उनके वस्त्र की बंधाई होता है। गर्मी के दिनों में, ये ठंडियों के दिनों में हम लोग पहनते हैं बंधाई। आपका ये दस्ताना हो गया, मोजे हो गया, कई प्रकार के मोजे होते हैं, दस्ताना होते हैं, ये सब जो है बंधाई के द्वारा भी निर्माण किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें दो सेट चलते रहता है, एक दूसरे के समांतर होता है, जबकि बंधाई में देखेंगे कि एक ही धागे के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। जैसे कि लिखा हुआ है कि बंधाई में किसी एकल धागे, मतलब एक ही धागे का जो है उपयोग लगातार वस्त्र बनाने में किया जाता है और उसी से खिंचाते चला जाता है, एक ही वस्त्र एक ही धागे के द्वारा। जैसा कि आपको पता है स्वेटर हो गया, मौजे हो गया और कई तरह के दस्ताने हो गए, ये सब जो है क्या किया जाता है, बंधाई के द्वारा निर्माण किया जाता है ये सब वस्त्र। और बंधाई को बता दें कि ये जो है हाथों से और मशीनों के द्वारा भी किया जाता है बंधाई का काम। इसके अलावे आप देखे होंगे कि स्वेटर को जो बंधाई के द्वारा निर्माण किया गया है कि अगर किसी एक धागे को खींचते होंगे तो देखते होंगे कि पूरे स्वेटर के लगभग धागे खिंचा जाते होंगे और उधड़ा जैसा लगता होगा। इसका कारण क्या है कि वह सिर्फ एकल धागे से मिलकर बना है, जबकि चटाई की एक धागे को खींचिएगा, चटाई के अगर ताड़ के पत्ते का बना है तो एक धागे को खींचिएगा तो एक ही पत्ते निकलेंगे। ठीक उसी प्रकार जो कपड़े बुनाई के द्वारा निर्माण किया गया है उसके एक धागे को खींचेगा तो सिर्फ एक धागा निकलेगा, पूरा कपड़ा जो है उधड़ेगा नहीं। जबकि बंधाई के द्वारा जिसकी निर्माण किया गया है उसमें देखिएगा कि एक को खींचिएगा तो पूरा कपड़ा नष्ट हो जाएगी। तो ये थी आपकी ये धागे से वस्त्र बनाने की विधि। नेक्स्ट हम ये आपका समाप्त होती है, हम कुछ वस्त्रों की इतिहास के बारे में जानेंगे कि इससे जुड़े जितने भी सवाल रहते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।